हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जनाब, एक न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ जो है वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि पाकिस्तान ने उनसे 3 अरब डॉलर की बात की थी डोनेशन की आईएमएफ के हवाले से। तो सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर देने की हामी भर ली है और चाइना इससे पहले हामी भर चुका है। अब एक तरफ एक और मुल्क रह गया है, कतर और यूएई, जो है ना। अब उनसे अगर 2-3 अरब रुपए उन्होंने हामी भर ली, तो ये है कि फिर जो स्टाफ लेवल का माहदा है ना आईएमएफ का, वो हो सकता है, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश आईएमएफ की यही थी कि पाकिस्तान को जो दोस्त ममालिक है ना, वो 5 से 7 अरब रुपए देने की यकीन दहानी करवाएं एडवांस में। पहले ये होता था कि पहले आईएमएफ का मुआहदा हो जाता था और यकीन दहानियाँ ना बाद में करवानी पड़ती थी, लेकिन इस दफ़ा आईएमएफ ने यकीन दहानियाँ पहले मांगी हैं और स्टाफ लेवल का मुआहदा करने की बात बाद में की है। तो आज सऊदी अरब की तरफ से भी ये हाँ में जवाब आ गया है। इसके अलावा चाइना की तरफ से भी बस एक मुल्क रह गया जिसकी मैंने बात की अभी ना। तो हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये सऊदी अरब जाएं उम्रे के लिए। नवाज शरीफ को भी जैसे किंग सलमान ने दावत दी है सऊदी अरब के दौरे की कि आप आखिरी इशरा जो है वो सऊदी अरब में इबादत करते हुए गुजारें। तो ये लोग ना कतर और यूएई की तरफ से घूम के जा सकते हैं सऊदी अरब ना, जो उनको शेड्यूल हमें मतलब मालूम हुआ है। तो हो सकता है कि कतर यूएई जो है ना वो भी हामी भर ले। उसके बाद 10 तारीख को जो है ना अमेरिका जाना है इसहाक डार ने, और वहाँ जाके आईएमएफ से मुज़ाकरात कर दें, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पर इनका एग्रीमेंट हो जाए। तो जब ये न्यूज़ आई है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब की तरफ से, तो अब हो सकता है कि का रेट जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए इस खबर की वजह से, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट चल रही है इतनी बुलंदियों पे गई है। एक तो ये इंटरनेशनल ऑस की वजह से, और दूसरा जो है ना ये फंडामेंटल जो न्यूज़ होती है ना इसकी वजह से। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला था कल और गवर्नमेंट का मामला था, तो आज ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है जिसकी वजह से हो सकता है कि कल के दिन गोल्ड का रेट कम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ सियासी कशमकश जो है ना वो भी अपने अरूज पर है। गवर्नमेंट जो है ना वो कल हो सकता है उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमने जो है ना करारदाद के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना उसको हमने जो है ना निगलेक्ट कर देना है। तो हो सकता है कि कल पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ जो है ना ये करारदाद मंजूर कर लें, और उसके बाद जो है ना ये जो है ना साफ साफ इलेक्शन करवाने से इनकार कर दें। क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे सुपर इदारा जो है ना वो पार्लियामेंट का इदारा है, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब देखो इनकी सियासी और ये गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की चल जो इनकी टसलबाजी है ये भी अपने अरूज पर है, और ये मजीद आगे फैलती हुई नजर आ रही है। तो जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं ये तो किसी और तरफ गोल्ड के रेट को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है आईएमएफ के हवाले से, तो इसका एक अपना असर होगा। तो अब देखो कि रेट का क्या होता है। रेट ऊपर की तरफ जाता है पाकिस्तान के हालात की वजह से, या आईएमएफ के एग्रीमेंट की वजह से जो है ना रेट नीचे की तरफ जाता है। नीचे की मुराद ये है कि अगर स्टाफ लेवल के मायदे की पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो फिर ये कि डॉलर का रेट जो है ना वो कम हो जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ में, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट भी कम हो सकता है। लेकिन अगर ये सियासी हालात हमारे ज़्यादा ख़राब अल्लाह ना करे हुए, तो हो सकता है कि रेट जो है ना दोबारा 18-20 तक जो है ना ये पहुंच जाए 2-4 दिन के अंदर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख की डेट दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपने 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन को फंड इशू करने हैं, और 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट जमा करानी है सुप्रीम कोर्ट में कि इनको ये बजट मिला है कि नहीं मिला है। अगर वहाँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बजट ना दिया तो 10 तारीख को 11 तारीख को ना ये कि अजीब सी कशमकश जो है ना मुल्क में शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से जो है ना गोल्ड का रेट दोबारा जो है ना वो शूट कर सकता है। तो बाकी आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं इसमें ज़रा आजकल के दिनों में ज़रा एहतियात करें, और जो है ना ज़रा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, और हालात वाक़यात को देखकर अपनी बाइंग और सेल करें। और अल्लाह ताला तमाम लोगों को नुकसान से बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।